नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मिल्क सुपरवाइजर का इंटरव्यू 15 पोस्टों के लिए जो है बच्चों का नाम आ चुका है। 141 बच्चे हैं। अब 60 पोस्टों के लिए जो है आना बाकी है। ये भी जो है 2 से 3 दिनों के अंदर जो है नोटिस निकाल करके जो है इसका भी इंटरव्यू मेरे बच्चों अक्टूबर महीनों में हो जाएगा। अक्टूबर महीने में अभी 2 दिन में तो मेरे बच्चों 15 पोस्टों के लिए होगा और उसके बाद 20 दिन बाकी रहेंगे, तो 20 दिनों में मेरे बच्चों 60 पोस्टों के लिए भी इंटरव्यू हो जाएगा। मिल्क सुपरवाइजर वाले बच्चे बहुत बड़ी संख्या में वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इंटरव्यू जाने के लिए, और इसको तैयार कैसे करें, इंटरव्यू को ख़त्म कैसे करें, इंटरव्यू कैसे दें, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए मिल्क सुपरवाइजर के इंटरव्यू में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो स्टडी विद नीरज सर चैनल और सक्सेस श्योर चैनल पर जो है दे दी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर और आप इंटरव्यू की जानकारी लेना चाहते हैं, 500 प्लस प्रश्नों को, मिल्क सुपरवाइजर के 500 टॉप प्रश्नों को आप लेना चाहते हैं, तो आप मेरे बच्चों सक्सेस श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कौन से चैनल को मेरे प्यारे बच्चों? सक्सेस श्योर, सक्सेस श्योर, ठीक है। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। वहां भी 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। आज दूसरा सीरीज वहां पर पड़ेगी मेरे बच्चों 500 प्रश्नों की, तो जरूर जाके वहां सब्सक्राइब करिए और अपने इंटरव्यू को और पक्का करिए। चलिए, इससे पहले हम आपको बता दें कि इंटरव्यू कैसे दें, क्या क्या जरूरी है, इसको तैयार करो और इंटरव्यू खत्म। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या देना पड़ेगा, यह वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए। हाँ, आपका इंटरव्यू अच्छा होने में इस वीडियो का कहीं ना कहीं 1% जरूर जो है आपके लिए मदद जरूर मिलेगी। कम से कम, अधिक से अधिक तो बिल्कुल पूरा ही आपके लिए बेस्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस इंटरव्यू से जो आपके मन के अंदर की सारी दुविधा है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मिल्क सुपरवाइजर का इंटरव्यू कैसे होगा, किस तरीके से होता है, ये तो वही पता चलेगा। लेकिन हाँ, जैसा मैं 2 इंटरव्यू फेस कर चुका हूं, तो ये होता है, अब कोई अकेला तो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा नहीं, कोई एक पर्सन तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेगा। कम से कम 3 4 5, इससे ज्यादा नहीं होंगे। कम से कम मेरे बच्चों 3 लोग होंगे या 4 लोग होंगे या 5 लोग होंगे। ध्यान रखना, इतनी ही संख्या में आपको आपका इंटरव्यू जो है लेने वाले आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो से आपको बहुत ही यूजफुल जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना इंट्रो देना है, कैसे आपको अपना जो है इंट्रोडक्शन देना है, कैसे आप वहां परमिशन जाएंगे लेंगे, कैसे क्या सारी जानकारी, सारी बेसिक जानकारी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कहीं ना कहीं ये जानकारी आपके लिए इतनी यूजफुल होगी कि हाँ, आपको लगेगा कि इस क्लास से जो है आपको कुछ मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों के लिए, आप लोग जैसा कहते हैं उस पे मैं वीडियो बना के लाता हूं, तो आपका भी काम है स्टडी विद नीरज सर चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टडी विद नीरज सर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ध्यान रखना, मैं ये मेरा जो है मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू के लिए बेसिक जानकारी के लिए और कैसे इंटरव्यू खत्म होगा, कैसे खत्म करें, ये पार्ट 1 है मेरे प्यारे बच्चों। ये पहला है, इसका दूसरा पार्ट हम लाएंगे। इसका दूसरा पार्ट हम मेरे प्यारे बच्चों तभी लाएंगे जब इस वीडियो में आप हमें 1000 सब्सक्राइबर जो है करवाएंगे। जो भी बच्चा देखेगा नया, वो सब्सक्राइब करेगा, वो इस चैनल स्टडी विद नीरज सर चैनल और सक्सेस श्योर चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तभी मैं इस पे और वीडियो लाऊंगा और आपको अच्छे नंबरों से पास कराऊंगा, ये हमारी गारंटी है। और टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। सारे इंटरव्यू वाले क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। शर्त ये है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे लोग, जितने लोग देखें सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू आप कैसे देंगे, कैसे प्रवेश करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन होना, किस तरीके से आप प्रवेश करेंगे। ये बहुत जरूरी बात है। जो भी बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, कुछ
एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उनके विषय में जो है आपसे बात करने वाला हूं। ठीक, चलिए इससे पहले हम वीडियो चालू करते हैं। आप सारे लोग पेन और कॉपी जो है लेके स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, जल्दी से चलिए देखते हैं। हम इस पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वो वीडियो मेरा फंस रहा था, काफी ज्यादा फंस रहा था और सही से नहीं चला। बच्चों ने कहा दोबारा सर बता दीजिए, इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आया हूं मेरे बच्चों। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये सबसे पहले आपका काम का है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपका काम है आपको फाइल को कंप्लीट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, सबसे पहले आपका काम है अपनी फाइल को कंप्लीट करना और अपने ड्रेस कोड को कंप्लीट करना। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ड्रेस कोड इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू। ड्रेस कोड, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए सबसे जरूरी। कहीं भी आप सर्च कर लो गूगल पे, कहीं भी 1 to all, मैं आपको बता दूं जो आपका ड्रेस कोड है वो फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मैं खुद फॉर्मल ड्रेस पहन के गया था। ठीक है, तो फॉर्मल ड्रेस में आप जो है कपड़े लेके सिला लेना। ठीक है, आप कोई ब्लू पैंट आप ले सकते हैं, ब्लैक पैंट ले सकते हैं, आप उस पर कोई नॉर्मल फॉर्मल शर्ट जो नेवी ब्लू या कोई मतलब जो है थोड़ा लाइट में शर्ट आप लेना, लाइट में शर्ट आप लेना। ठीक है, आपको टाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, टाई आपको कतई लगाने की आवश्यकता नहीं है, टाई मत लगाना। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, आधा आधा मतलब आपका जो मान लीजिए 100% इंटरव्यू है, तो 100% में जो 50% आपका इंटरव्यू होता है वो आपके ड्रेस, वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर खत्म हो जाता है। वो आपकी ड्रेस और वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर खत्म हो जाता है। 100% इंटरव्यू में से 50% इंटरव्यू मेरे प्यारे बच्चों वो आपकी ड्रेस और आपकी पर्सनालिटी, आपका आत्मविश्वास, आपके हेजिटेशन ना आना, इन पे सारी जो है बोलने का तरीका, ठीक है, इन पे सारा इंटरव्यू आपका खत्म हो जाता है। तो जो ड्रेस कोड होगा और जो जूते आपके होंगे, जूते भी देख लो मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों जूते कैसे होने चाहिए इसको भी आप लोग देख लो। जूते, ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों जूते आपको लेस वाले होने चाहिए, लेस वाले। ठीक है, मतलब डोरी वाले होने चाहिए, डोरी वाले। आप ब्लैक जूते ले सकते हैं, ब्लैक इज परफेक्ट। हल्का रेड ले सकते हैं, मतलब जो भी लेना वो बद्धी वाले ही जूते आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, बद्धी वाले ही लेना, बद्धी बांधने वाले। ये इंटरव्यू के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आप जींस की पैंट नहीं पहनेंगे, आप जींस की पैंट पहन लिए ना और जींस की पैंट पहन के आप कह दिए मे आई कम इन सर, तो आप मे आई कम इन ही रहेंगे, फिर बाहर नहीं निकलेंगे। ड्रेस जींस मतलब इंटरव्यू के लिए जींस की पैंट जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप टी शर्ट भी, मैं जो बेस्ट बता रहा हूं अपना वो यही है कि टी शर्ट जींस पैंट कतई मत पहनना। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो ड्रेस कोड के लिए नॉर्मल शर्ट और पैंट, बद्धी वाले जूते, इनको आपको पहन के जाना पड़ेगा। ठीक है, इनको आपको पहन के जाना पड़ेगा। कुल मिला के आप कहते, कुल मिला के जो आपकी भाषा में कहें, पैंट कपड़क भूसट और जूता, कौन जूता, बांधे वाले, ऐसे ये कुछ लोग ऐसे भी समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ड्रेस कोड हो गया। सबसे पहले आपका इंटरव्यू डेट लगी, आपको इंटरव्यू देने जाना है। सबसे पहले शॉप पे जाइए, कपड़े खरीदिए, जूते खरीदिए, बाल, अगर किसी के बाल पक रहे हैं तो डाई लगवा सकता है। आप पक्के बालों को मत लेके जाइए क्योंकि थोड़ा और लगता है। अब 5 लोग सामने बैठे हैं, उनका ध्यान बाल आपके बालों के ऊपर ही जाएगा क्योंकि आपके बाल सफेद होंगे। तो कोशिश ये करिए दाढ़ी वाड़ी बनवा लीजिएगा, बाल छोटे करवा लीजिएगा। ये नहीं कि बिल्कुल संजय दत्त बन के जा रहे हैं, नहीं। ये बेसिक जानकारी है जो आपको नंबर खींचेंगे, आपका नंबर।
ये नंबर खींचने वाली जानकारी है। मैं पहला इंटरव्यू अपना देने गया था मेरे बच्चों 2014-16 में हुआ था लेखपाल का। लेखपाल में तब इंटरव्यू चलता था। लेखपाल में मैं इंटरव्यू देने गया था आजमगढ़। उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, तो मेरे अच्छे खासे नंबर सही थे, ठीक है। तो वहां पे उस समय डीएम थे सुहास एलवाई, तो उसमें 6 लोग शामिल थे। 5 लोग बैठे थे, लेकिन बीच बीच में वहां के जो अध्यक्ष थे सुहास एलवाई, जो डीएम थे, वो आ जाते थे, बैठ जाते थे। ठीक, बहुत अच्छे डीएम रहे हैं। पैरा एथलेटिक भी रहे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी गेम जीते हैं। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे वो। उनको उच्च डीएम का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो मैं ये बता रहा हूं, तो वहां मैं अभी धीरे धीरे सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, कैसे क्या आपको करना है। ठीक, तो ये अब उसकी वो बात छोड़िए, वो पुरानी हो गई है। ठीक है, तो ड्रेस कोड हो गया, जूते हो गए ये आपके। हाँ, अब डॉक्यूमेंट्स, ये आपकी ड्रेस तैयार हो गई, ये ड्रेस आपकी बिल्कुल फिट हो गई। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। सारी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ये सोच लीजिए, जितने देखेंगे उतने सब्सक्राइबर उतने लाइक होने चाहिए, अन्यथा मैं दूसरा वीडियो इस पे नहीं लाऊंगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देना। मैं जो जो बता रहा हूं उस चीज को आप लोग जरूर ध्यान देंगे। ये नहीं कि मतलब आधी अधूरी जानकारी आप ले रहे हैं और जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करेंगे, आपने फॉर्म फिल किया होगा मिल्क सुपरवाइजर का, UP SSC। जब आप मिल्क सुपरवाइजर का फॉर्म हुआ होगा, आपने फिल किया होगा। फिल करने के बाद उसका प्रिंट निकाला होगा ना। जी जी जी, प्रिंट निकाला होगा। तो वो फॉर्म फिल का जो प्रिंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास है तो सो फार गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मत लगाइएगा। लेकिन जिनके पास है वो सबसे ऊपर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो है वो फॉर्म जरूर फोटोकॉपी ले जाएंगे एक। देखो होगा क्या, मैं आपको बता दूं, एक तो आपकी ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल होगी। एक आपको फाइल बना लेना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी की। हो सकता है आपको वहां जमा करना पड़े एक एक सेट, आप 2 सेट बना लेना अपने तरफ से, 10-12 रुपए की बात है। ठीक है, और आप एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के चलिएगा, ध्यान रखना। वहां जाके मत फोटोकॉपी की दुकान खोजिए। बहुत ये होता है, बहुत सारे लोग करते हैं कि चलो इंटरव्यू देने चलते हैं, बस गए ट्रेन गए, थोड़ा लेट भी हो गए, वहां पहुंचे तो पता चला कि अच्छा ये भी फोटोकॉपी लग रहा, ये भी फोटोकॉपी लग रहा। फोटोकॉपी की दुकान ढूंढ रहे, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अरे इंटरव्यू भी है, दुकान नहीं मिल रही है, उसमें नुकसान आपका होगा, समस्या आपको होगी, ध्यान रखना। फिर आपका माइंड डाइवर्ट होगा, फिर इंटरव्यू खराब होने की संभावना बढ़ेगी। मैं जो कह रहा हूं आप बिल्कुल दम है बातों में। ठीक, आगे देखते हैं। तो ध्यान रखना, एक जो आपकी ओरिजिनल फाइल होगी उसमें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उसका एक फोटोकॉपी, 2 सेट फोटोकॉपी करा लेंगे बाई द वे, जो है जरूरत पड़ जाए, और 5 रुपए की फाइल में उसको रख लेंगे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, ठीक। अब जैसे मैं असिस्टेंट टीचर हूं, तो हमारी जब ज्वाइनिंग हुई थी तो हम कम से कम 10 सेट ले गए थे, मतलब कहीं दौड़ना ना पड़े हर चीज। तो अपनी तरफ से आप जो है चलाइए। देखिए मैं आपको बता दूं, ठीक। अब क्या होगा, अगर ये फॉर्म है तो ठीक है, नहीं तो परेशान ना होना, फोन मत करना इसके लिए, सर ये फॉर्म नहीं है, परेशान मत होना है, ठीक है। हाँ, इसके लिए फोन करने लगो। अब देखिए, अब जो सबसे बड़ी बात है मैं वो कहने जा रहा हूं। देखो, आपने फॉर्म भरते समय, मिल्क सुपरवाइजर का फॉर्म भरते समय आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, इसको आप जरूर कैरी करना, जरूर ध्यान देना। वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने फाइल में, ओरिजिनल फाइल में लगाना है। देखिए, अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट की जो पहले वाली क्वालिफिकेशन होगी वो जरूर आप लगाएंगे। हाई स्कूल आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल मेन होता है। हाई स्कूल, ये सुन लो, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट के बिना सब अधूरा है। ठीक, तो हाई स्कूल की मार्कशीट पहले नंबर पे, हाई स्कूल ये पहले नंबर पे आप लगाना, ध्यान रखना। ये नंबर मत देखना, ये नंबर देखना। हाई स्कूल की मार्कशीट पहले नंबर पे, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दूसरे नंबर पे। जिसका मार्कशीट सर्टिफिकेट 1 में है वो 1 ही लगाएगा, आप उसको लिए भी फोन मत करना। तीसरे नंबर पे इंटर की मार्कशीट, चौथे नंबर का इंटर का सर्टिफिकेट, ध्यान रखना।
अब फॉर्म भरते समय अगर आप ग्रेजुएशन लगाए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ग्रेजुएशन लगा देना फॉर्म भरते समय। अगर नहीं लगाए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मत लगाना, रिक्वेस्ट है। अगर ग्रेजुएशन, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट मार्कशीट वगैरह नहीं लगाए हैं तो ग्रेजुएशन को उसमें रख मत देना, उसमें आपका घाटा है। घाटा का है, देखो क्यों। देखिए, मैं इंटरव्यू देने गया, मैं सुनो, अच्छा ग्रेजुएशन, मेरी फाइल खोला, ग्रेजुएशन किससे की हो? इससे, ये एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। अच्छा हॉर्टिकल्चर, हाँ बताओ। क्वेश्चनों की संख्या फिर बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए जो भी आप फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसको ही लगाना, और कुछ नहीं। चार नंबर पे ये ग्रेजुएशन अगर आप लगाए हैं तो लगाना, नहीं प्यारे बच्चों मत लगाना। ये डिग्री की कोई आवश्यकता मेरे प्यारे बच्चों भी नहीं है, ठीक। हाँ, 4 ये हो गए। एक आप अपना आधार कार्ड 5 नंबर पे लगा सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना, 5 नंबर। 6 नंबर पे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। 7 नंबर पर अपना आप निवास लगा सकते हैं, ठीक है, निवास लगा सकते हैं, ठीक। आप देखिए, एडमिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि एडमिट कार्ड खोजने लगो, ठीक। अब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके पहले आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। नहीं होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दूं, इनको डॉक्यूमेंट्स को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसके लिए आपको मेरे प्यारे बच्चों स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम को डाउन जो है जाना होगा। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना होगा, वहां पर सारी जानकारी और दे दी जाती है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उसी सीक्वेंस में आपको लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आधार कार्ड उसमें कहा है तभी लगाओगे, अन्यथा नहीं, लेकिन ये कंपलसरी है। आप फोटो जरूर 5 फोटो अपने पास जरूर रख लेना, कभी जरूरत पड़े ना पड़े, पड़ जाए, आप पहले से तैयार होके जाइएगा, ठीक। उसके बाद ड्रेस कोड हमने बता दिया, ये सब कुछ बता दिया। फाइल आप इसके हिसाब से मेंटेन कर लेना, और जो एक फाइल बनेगी उसकी 2 फाइल फोटोकॉपी करा के जो है 2 फाइल कंप्लीट करवा लेना, ठीक है। जिससे कहीं अगर कहें कि भैया एक प्रतिलिपि इसकी यहाँ जमा, प्रतिलिपि मांगेंगे जरूर, एक प्रतिलिपि यहाँ दे दो, एक प्रतिलिपि यहाँ दे दो, दिक्कत ना रहे। बात समझ रहे हो, दिक्कत ना रहे, इतना आप समझ लेना, ठीक। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर मांग रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो जिस समय लगाया था वो मान्य हो जाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर मांगेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा, अन्यथा कोई बात नहीं। सारी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं, ध्यान रखना। अगर फॉर्म फिल अप नोटिफिकेशन वाला जब था, फॉर्म आप लोगों ने भरा था, अगर है तो उसको भी आप जो आप फाइल लगाएंगे, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल फाइल की बात नहीं कर रहे हैं, जो आप प्रतिलिपि करवाएंगे उसमें ऊपर आप लगा सकते हैं, ऊपर, ठीक है। तो आसानी रहेगी, हाँ, ठीक। अगर नहीं है तो कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि थोड़ी समस्या होती है तो आप लोग फोन करना बिल्कुल परेशान कर देते हो, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक। इसमें आप लोग ध्यान रखना, ठीक। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए, ये तो आपकी हो गया। अब आप फाइल समझ लीजिए, आपकी फाइल ये है, ये फाइल है, ये आपकी फाइल है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे फाइल, ऐसे 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 ऐसे। भैया, फाइल को जो पकड़ने का तरीका है, ये देख लीजिए, ऐसे करके आप इंटर जब प्रवेश करोगे, ठीक, तो डायरेक्टली खोला दरवाजा, घुस गए। इंटरव्यू कहा गया, सुरेश कुमार इंटरव्यू, घुस गए, खड़ाम से खोला दरवाजा, भाई गए, टक 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 खोला, मैं कमिंग सर, कमिंग। जब है कमिंग, थैंक यू सर, सिट डाउन, थैंक यू। मतलब सारी चीजें आपको मैं भी बता रहा हूं, उस पर बताऊंगा आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ठीक है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये चीजें होगी, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए अब चीजें जो है वो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। आप अंदर जाएंगे तो परमिशन जरूर लेंगे, बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते हैं, बिना परमिशन के आप अंदर कतई नहीं जाएंगे, इतना आप जान लीजिए। परमिशन आपको मांगना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं, आप इनको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। इसके हिसाब से आप इनको अपना तैयार कर सकते हैं। परमिशन देखिए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मैडम कम इन, टेक योर सीट, जो बैठे हो टेक योर सीट, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। ये हो गया। अब उनकी फाइल, आपकी फाइल जो है वो लेंगे, इतना। तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, कुछ आप अपने बारे में बताएंगे, कुछ आप अपने विषय में बताएंगे, आप बता सकते हैं। मान लीजिए फाइल उन्होंने आपकी ली और आपका नाम है मुकेश, आपका नाम है मुकेश, तो वो फाइल आपकी ली, उन्होंने कहा मुकेश अपने विषय में आप कुछ बताइए, तो ये कहोगे माय नेम इज मुकेश, तो जान जाएंगे भाई ये रटा रटाया कैंडिडेट है, ये रटा रटाया कैंडिडेट है, रट के आया है। भाई जब उनको पता है आपका नाम मुकेश है तो अपना नाम मुकेश बताने की आवश्यकता नहीं है, वो कहेंगे मुकेश अपना बारे में कुछ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप कह सकते हैं ओके सर, जैसा कि आपको पता है सर मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा है, फिर अपना आगे स्टार्ट कर दीजिए। देखो इंटरव्यू की कुछ बारीकियों को आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं। देखिए अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से उनको मंत्रमुग्ध करना है, ठीक है। एक चीज और, आपसे क्वेश्चन जब कर रहे हो, मान लीजिए कोई एक पर्सन आपसे क्वेश्चन किया, तो आप उसकी आंखों में देखोगे, ये नहीं क्वेश्चन वो कर रहा है तो देख इधर रहे हो, देख इधर रहे हो ना, फिर बेकार। कोशिश ये करो कि क्वेश्चन का आंसर सीधा हो, कम वर्डों में हो, डायरेक्ट हो। नहीं आता है गलत मत बताओ, नहीं तो कभी नहीं पास होगी। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो गलत मत बताना, नहीं तो पास नहीं होगे। कहना सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, ये कह सकते हो। इसके नंबर, सॉरी के नंबर मिल जाएंगे, सॉरी के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जब गलत आंसर दोगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इतना आप ध्यान रखना। पूरे कॉन्फिडेंट से बैठना। देखो कॉन्फिडेंट से कैसे बैठा जाता है, ऐसे करो बस, मतलब यहां से बिल्कुल हल्का रहो, बस आंखों में देखो। जी बोलिए सर। मतलब हम आप लोग तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली आदमी है भैया, खेती बाड़ी करते हैं, कितना आपके अंदर हिम्मत है वो आप ही लोग जानते हैं, हम क्या बताएं। ठीक, देखिए तो हाँ परमिशन होगी जो है, मे आई कम इन सर। उसके बाद देखिए आप जो है मॉर्निंग 12 बजे तक, 12 बजे तक मेरे प्यारे बच्चों आप गुड मॉर्निंग कहेंगे। 1 से 5 आप गुड आफ्टरनून कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और 5 के बाद आप कहेंगे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका इंटरव्यू किस फेज में है, ठीक है, किस फेज में है मेरे प्यारे बच्चों। मे आई कम इन सर, मैडम गुड मॉर्निंग, मैडम गुड मॉर्निंग सर, मैडम गुड इवनिंग। नेम, माय नेम इज अंकित, माई सेल्फ कतई मत कहना, दिस कतई मत कहना, आई एम अंकित, माय नेम इज अंकित। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। प्लेस, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम लखनऊ। आई एम बिलोंग टू लखनऊ, मतलब मैं लखनऊ में रहता हूं। अच्छा अब ये सुनो, अगर आपका इंटरव्यू लखनऊ में ही हो रहा है तो, और लखनऊ लखनऊ के निवासी हैं, तो आप कहेंगे सर मैं लखनऊ में ही रहता हूं, लखनऊ में ही रहता हूं, मैं ही रहता हूं, इटसेल्फ। आई एम फ्रॉम लखनऊ इटसेल्फ, आई एम बिलोंग टू लखनऊ इटसेल्फ।
आई वॉज बोर्न इन लखनऊ, मेरा जन्म, सर मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है। एंड रेस्ट दिल्ली, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, ऐसे करके तीनों में कोई एक लाइन आपको बोलना, तीनों नहीं बोलना है, कोई एक लाइन। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन में क्या करना है, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, आई कंप्लीट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। सब्जेक्ट अपनी जरूर ध्यान रखना ग्रेजुएशन की। देखो, इंटरव्यू लेने वाला स्वतंत्र आदमी होता है, कुछ भी पूछ सकता है। कहो करंट की नियुक्ति तुमसे कुछ पूछते, कृषि मंत्री कौन है तो याद रखना पड़ेगा। अब इंटरव्यू देने जा रहे हो गाय उसका डेयरी विभाग का, ठीक है, तो डेयरी विभाग का नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन गाय भैंस बकरी भेड़, इनका आपको वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल, गुणसूत्र, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, और मेन वेराइटीज। अब ये नहीं आएगा तो बेकार। प्रोडक्शन में भाई कौन सा मिल्क उत्पादन में कौन सा स्थान भारत का है, कौन सा स्थान यूपी का है, ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होंगी तब आपको समस्या आने वाली है। मैं ये बता रहा हूं, मैं बार बार ये चीजें आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप हम लोग के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि आप लोगों को सही पथ पर डालूं। आपका कर्तव्य ये है कि आप स्टडी विद नीरज सर चैनल का साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल्स, अगर आपके पास कोई स्किल्स है, आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्लीट कंप्यूटर, आई हैव डन 3 ईयर डिप्लोमा, आप बोल सकते हैं। ठीक, देखिए स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति क्या है, आपकी मजबूती क्या है, आपका मजबूत पक्ष क्या है, आई एम गुड कम्युनिकेटर, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, लाइफ एम, क्या आप बनना चाहते हैं भाई, क्या बनना चाहते हैं। ये ना कह देना माय नेम इज ये, आई लिव इन ये, और आई वांट टू बिकम अ आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ पुलिस, आई वांट टू बिकम अ लेखपाल, ये मत कहना। आप जिस पोस्ट के लिए गए हैं वही पोस्ट का नाम लेना। आई वांट टू बी मिल्क सुपरवाइजर। अच्छा, आप मिल्क सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, आप मिल्क सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मिल्क सुपरवाइजर बन के क्या करना चाहते हैं, हम आपको क्यों मिल्क सुपरवाइजर की नौकरी दें, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि आपको मैं क्यों मिल्क सुपरवाइजर की नौकरी दूं, तो आप ये नहीं कहेंगे हम बहुत गरीब हैं, पापा मम्मी बहुत गरीब हैं, हम बहुत पैसा नहीं हमारे पास, ये है फलाना है, ये नहीं कहेंगे। सर मैं मिल्क सुपरवाइजर वैकेंसी आई थी उसके लिए एलिजिबल था, मिल्क सुपरवाइजर के लिए जो हमारी एज, जो हमारी एजुकेशन थी वो उसके लिए एलिजिबल थी, इसलिए मैं मिल्क सुपरवाइजर बनना चाहता हूं। मतलब इसमें नेगेटिव वाली कोई बात ना करना। हॉबीज, माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग टू बुक। माय हॉबी जो है आपको, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई लव डांसिंग, एंड 10वां पॉइंट, दैट्स ऑल, थैंक यू। एक चीज ध्यान रखना, जो इंट्रोडक्शन मेरे बच्चों होता है, ठीक है, ये 10 लाइन का होता है, 10 लाइन का इंट्रोडक्शन बेस्ट होता है, बेस्ट। ठीक, अब अगर ये सारी चीजें आपको एक साथ बोलनी पड़ जाए, देखो मैं एक साथ बोल रहा हूं, देखिए देखिएगा, सुनिएगा, देखिए, मे आई कम इन सर, जैसे आप मे आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैडम, गुड इवनिंग, माय नेम इज अंकित, माय नेम इज अंकित, आई एम फ्रॉम लखनऊ, I completed graduation last year. I have 4 year experience in computer. I am a good communicator. I want to be milk supervisor. My hobby playing cricket. That's all. Thank you, ma'am and sir. फिर उसके बाद जो है आपके जो सब्जेक्ट है, आप जिसके लिए गए हैं मिल्क सुपरवाइजर के लिए, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछना चालू कर दिया। इतना सब करने के बाद आपके जो है 60% आप बिल्कुल फिट मानिए अपने आप को, 60% आप अपने आप को मेरे बच्चों फिट मानिए। बचे 40% में आप क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना, अगर किसी से
अगर किसी का इंटरव्यू ज़्यादा लंबा होता है, ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो ये माना जाता है उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। परेशान मत होना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, आपको कल जो है 500 टॉप प्लस जो है ये क्वेश्चन मिल्क सुपरवाइजर पे आगे के दिए जाएंगे, ठीक है, सक्सेस श्योर चैनल पर। सक्सेस श्योर चैनल पर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप इंटरव्यू बैच, सफल बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, सफल बैच चल रहा है इंटरव्यू बैच का, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। स्टडी विद नीरज सर, ये मेरा ऐप है। स्टडी विद नीरज सर ये मेरा ऐप है, ठीक है। ऐप को आप सब्सक्राइब, आप ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहां से आप जा सकते हैं। प्लीज फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, स्टडी विद नीरज सर चैनल पर इस वीडियो पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तभी मैं आगे की इन्फॉर्मेशन मिल्क सुपरवाइजर की दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।